आउट करना भूला आप लोग। तो टोटल सेल्स आया यहाँ पर। ओके। सो हु वुड लाइक टू टेल कि अब इसमें चार्ट कैसे बनेगा? कौन बताना चाहता है? कौन? सिलेक्ट करके पूरा इंसर्ट में जाके। सिलेक्ट करके पूरा इंसर्ट में जाएंगे, चलिए सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में चले गए। देन अब कैसा चार्ट बनाना है वो। इधर पर कुछ अ, बोला था हम लोगों को, उन्होंने इन्होंने बोला था टोटल KPI सेल का। से केपीआई कार्ड बनाने बोला था, राइट? हम्म। तो वो वाला तो सिर्फ कलौंजी का बिल है। चलो यहाँ पर अगर लाइन चार्ट लेते हैं तभी भी अच्छा लगेगा, हम्म। राइट? तो लाइन चार्ट ले लेते हैं। लाइन चार्ट इधर पर है। ये हम लोग के बिग पास बॉक्स में आके एक कलंजी लेकर। एक मेरे पास चार्ट बनकर आ गया। तो ये ग्राफ क्या बता रहा है हम लोग का? सेल्स मंथ वाइज बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है। पहले स्टार्टिंग पॉइंट में हम लोग 75,000 थे जैन में, फिर 95 हुए, और फिर हम लोग डायरेक्टली कितना आ गया? मार्च में 95 है, फेब में हम लोग मेरे 79। 79। 79 करेक्ट। तो हल्का सा ग्राफ बढ़ा है सेल्स का। लाइन नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है, गुड, राइट, है ना? अब उसके बाद क्या है? टारगेट एक्स वर्सेस एक्चुअल कॉलम चार्ट। तो इसके लिए क्या करेंगे फिर? पूजा आप बताएंगी। टारगेट वर्सेस एक्चुअल कॉलम चार्ट बनाना है हमको। क्या करेंगे? ये मेरा सेल्स है, ये मेरा टारगेट है। इज इक्वल टू एक्चुअल डिवाइडेड बाय टारगेट। वो तो अचीवमेंट निकाल। क्या निकालना? क्वेश्चन। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, मैं क्वेश्चन को भी आपके ग्रुप में डाल देता हूँ, राइट? बेटर रहेगा ना? ठीक है, सबको मिला क्वेश्चन? तो टारगेट वर्सेस एक्चुअल कॉलम चार्ट बनाना है। ठीक है, यहाँ परसेंटेज नहीं मांग रहा हमसे। ये बता मैं। ठीक तो है। सर इसको ये सेल्स और टारगेट का पाइवट चार्ट बनाएंगे पहले, पाइवट टेबल। पायलट बनाने का क्या जरूरत है, हम लोग को तो मिल ही रहा है। So, यस। so the chart needs one value per month, right? वन वैल्यू पर मंथ, राइट। तो इसलिए हम मतलब जनवरी फेब मार्च देवर ट्वाइस ट्वाइस करके है, तो वी हाँ, कैन यूज सम इफ फॉर्मूला नहीं, जैन के पाइवट लिए। पाइवट भी कर सकते हैं, उससे इजी होगा। समीफ आप 3 बार आप हाँ डालोगे, जी। इसलिए अच्छा हम एक बार पाइवट कर लेना। ठीक है, तो हम शीट ओके। 3 में फिर जाएंगे, इसका नाम भी हम लोग रीनेम कर देते हैं, इट विल बी कॉल्ड डैशबोर्ड। ओके। ये डैशबोर्ड पहला क्या बना? ये है टोटल सेल्स का, इसको थोड़ा रीनेम कर देते हैं, टोटल सेल्स, मंथली टोटल सेल्स और अच्छा लगेगा, राइट? है ना? समझ में आएगा? तो फिर से हम लोग एक पाइवट करते हैं। पूजा, पाइवट कैसे होगा बताओ? तो ये पूरा सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल। ओके। हाँ। अगर न्यू वर्कशीट लेना है उसमें ओके करेंगे। न्यू शीट करेंगे तो डैशबोर्ड में तो जाएगा नहीं, वो तो एक और शीट फिर बना तो देगा। फिर हमको बोला गया है एग्जिस्टिंग एक में। पेज में दिखाओ डैशबोर्ड। एग्जिस्टिंग, करेक्ट, वेरी गुड। एग्जिस्टिंग में क्लिक करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और डैशबोर्ड वाले सीट में जाएंगे, और इधर पर क्लिक कर किसी भी लेते सेल हैं। में। 1 सेल क्लिक कर लिया हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे?
एरो। एरो पे फिर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। दूसरा पाइवट आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे बताइए। अब इसमें ये मंथ, सेल्स और टारगेट। मंथ, उसके बाद सेल्स और टारगेट आ गया। टारगेट। पाइवट से कितनी जल्दी आया देखिए। काम को एक्सेल में शॉर्टकट करना है, समीप से भी होता, सिमरन वाज वेरी मच करेक्ट, बट यहाँ पर ही टाइम ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है, राइट। अब इसको चार्ट कैसे बनाएंगे ये बताएंगे सपना। मैं चार्ट कैसे बनाऊं मैं। सर ऑल सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंसर्ट। ओके, इंसर्ट, कॉलम चार्ट बोला उसने। इंसर्ट के बाद, ये कॉलम हाँ तो चार्ट है। कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे। कॉलम हम्म। चार्ट पे क्लिक किया, अब बन गया। ओके। हम्म। तो ये मेरा दूसरा चार्ट भी बन गया। दूसरा चार्ट क्या बना, राइट, एक्चुअल वर्सेस टारगेट। है ना। इसमें दिखला रहा है जैन में हमारा सेल्स इतना हुआ, टारगेट कितना था 78,000 का, राइट। और इधर कितना था 79,000, तो 80,000, है ना। इधर पर ही हमारा टारगेट जितना था उससे बहुत ज़्यादा सेल्स हुआ, 95,000 का सेल्स हुआ, और टारगेट था 85,000 का। समझ में आया, है ना, इजी था। इसको डिजाइन में जाकर हम और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन ले सकते हैं। देखिए जैसे ये आ गया, ये बेटर अंडरस्टैंडिंग दे रहा है ना। ये डिजाइन वाला सबको पता है ना। आप जब सिलेक्ट करोगे तो एक नया मेनू ओपन हो जाएगा इधर। आप डिजाइन में डिफरेंट डिफरेंट ये कलर लेआउट सारा सब कुछ कर सकते हो। करेक्ट। कितना अच्छा लग रहा है, डैशबोर्ड बन रहा है, राइट। अभी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कौन बताएगा। मंथली सेल्स लाइन चार्ट, ये तो फिर भी से हम लोग ने, पाइवट करके हाँ ये तो भी हम लोग ने किया। तो टॉप टोटल सेल्स और इसमें क्या फर्क हुआ। टोटल मतलब पूरा जो एक्चुअल तीनों मंथ का है, और ये सिंगल सिंगल मंथ का, एक एक मंथ में तो पहला कितना वाला हुआ। हम लोग ने जो किया वो सही किया कि गलत किया। हाँ। अभी जो हमने किया, हाँ। पहला वाला पहला वाला मंथली टोटल सेल्स तो मैंने पहले ही कर दिया। ये थर्ड हाँ। क्वेश्चन का आंसर तो मैंने पहले ही कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन का हाँ। हमने सही आंसर किया फॉर एवरीवन। वो केपीआई कार्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको, अब आप करेक्ट जगह पे आ रहे हो। आपको क्वेश्चन ऐसे ही ट्रिकी ट्रिकी आएगा, राइट। अगर सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, आप देख रहे हो कि ये मैच कर रहा है, राइट, आप क्वेश्चन को सही पढ़ोगे एग्जाम में। नहीं तो एग्जाम में आप फंसोगे ऐसे ही कि आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट में ही कर दोगे। दोनों का सेम आंसर तो नहीं होगा, राइट। तो ये टोटल सेल्स केपीआई किसके ऊपर बन सकता है बोलो तो, ये डेटा के हिसाब से, ये जो डेटा अवंती का, ये जो डेटा है, इस पे टोटल सेल्स केपीआई क्या चीज के ऊपर बन सकता है। मतलब जितना 3 महीने में सेल हुआ है उसको प्लस करके जितना निकलेगा उसके ऊपर टोटल सेल का निकलेगा ना। तो उसका तो कोई फायदा नहीं है।
उससे क्या उस कंपनी को क्या कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, कंपैरिजन कुछ मिल रहा है, कोई आइडिया, कोई डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिल पाएगा अगर मैं टोटल सेल्स बता दूं? नहीं। तो यहाँ पर आप दूसरा जो 3 कॉलम है देखो, आप रीजन वाइज टोटल सेल्स दे सकते हो, राइट? आप प्रोडक्ट वाइज टोटल सेल्स दे सकते हो। तो उससे क्या होगा, मैनेजमेंट को क्या फायदा हो सकता है अगर उनको दिखेगा कि अरे मेरे इस प्रोडक्ट पे सेल्स ज़्यादा है, तो उस पे वो ज़्यादा एम्फेसिस देगा। और जिस प्रोडक्ट का सेल कम है उसको रिजॉल्व करेगा, कुछ अगर इश्यूज है उसमें कि उसका सेल ज़्यादा नहीं हो रहा है। एक फ़ायदा ये हो सकता है अगर आप रीजन वाइज डेटा बनाते हो, राइट? रीजन वाइज अगर बनाओगे तो क्या होगा? तो मतलब किधर रीजन में कितना पता हुआ है वो चलेगा देख कौन सकते हैं। रीजन वर्क कर रहा है बहुत अच्छा सेल्स में, कौन रीजन नहीं वर्क कर रहा है, ये पता चलेगा, है ना? মো বুঝেছো? থার্ড কোয়েশ্চেনটা, ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা কেন আমাকে পাল্টাते হবে? क्योंकि थर्ड क्वेश्चन मंथली टोटल सेल्स वो उसका आंसर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम ये डेटा रिप्रेजेंट करते हैं रीजन वाइज या प्रोडक्ट वाइज, तो बेटर होगा ना? करेक्ट। तो इसको चेंज कर सकते हैं हम लोग। कैसे चेंज करेंगे? एक पाइवट आपने ऑलरेडी बना दिया है, राइट? अब इसको एडिट कैसे करना है? शो फील्ड लिस्ट पे क्लिक करोगे हमेशा, वापस से ये वाला आ जाएगा। अगर आप गलती से इसको क्रॉस कर देते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। आप क्रॉस कर देते हो, शो फील्ड लिस्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे वापस से पाइवट आ जाएगा। सेटिंग, अभी ये मंथ हटाऊंगा मैं, और मैं अगर रीजन दे दूंगा, देख रहे हो, या मैं प्रोडक्ट दूंगा, दिख रहा है आपको एवरीवन? अवंतिका, लैपटॉप का सेल ज्यादा है मोबाइल से। रीजन वाइज अगर दूंगा तो देखो क्या डेटा मिल रहा है। लेकिन ये ग्राफ यहाँ पर भी सही नहीं है। क्यों? सर एक बार रिपीट करिए सर एक बार। हम लोगों को जो टोटल सेल्स मांग रहा था उस दर कहीं मेंशन नहीं था मंथली टोटल सेल्स। तो हमने जो आंसर, जिस तरह से इसको आंसर किया फर्स्ट में, जिस अप्रोच से, दैट अप्रोच वाज रॉन्ग। आप मंथ वाइज तब जाते जब आपका मंथ वाइज वहां पर बोल रहा है, और थर्ड क्वेश्चन से वो कॉन्फ्लिक्ट भी खा रहा है, क्योंकि थर्ड में भी बोल रहा है मंथ, और फर्स्ट वाले में भी आप मंथली टोटल सेल्स का ग्राफ बना देते हो पाइवट करके। तो दो क्वेश्चन का सेम आंसर तो नहीं करना है। तो इसमें क्या है, डैशबोर्ड में हम रीजियन वाइज सेल्स कि ईस्ट में, वेस्ट में कौन सी जगह सबसे ज्यादा सेल हुआ वो दिखाना बेटर होगा। तो उस हिसाब से ये ग्राफ चेंज करके कौन सा ग्राफ कर डालना बेटर रहेगा? कोई बोलना चाहेगा? गाइस, सर हम लोग पाई। पाई चार्ट भी कर पाई सकते चार्ट, हैं, पाई चार्ट कर सकते हैं, वेरी कॉलम भी गुड। यूज कर सकते हैं, कॉलम कॉलम भी चार्ट यूज भी कर यूज। सकते हैं, वेरी मच करेक्ट। चलो पाई चार्ट का पहले ट्राई करते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, पाई चार्ट लेंगे, 3D पाई चार्ट डालते हैं, फिर इसके डिजाइन में जाकर अच्छा कुछ डिजाइन, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, ठीक है। तो ये इसमें और भी है, बहुत सारा डिजाइन है। देखो आपको दिख रहा है ना? तो अपना सबसे ज्यादा सेल कंपनी में क्या चीज का है? लैपटॉप का है, वो भी ईस्ट रीजन में। और वेस्ट रीजन में मोबाइल का सेल ज्यादा है ना?
इट इज अ बेटर ग्राफ, बेटर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट सिमरन? जी सर, और एक और बार बताएंगे वो एडिटिंग से, जब जब से आपने ठीक किया ये। राइट। क्या हो रहा है कि आपका ये जो पाइवट टेबल का फील्ड वाला ऑप्शन आता है ना, आप गलती से अगर क्लोज कर देते हो, आप क्लोज करना पड़ता है क्योंकि वो स्पेस इसके ऊपर ओवरलैप करता है। तो आप यहाँ पर जाकर क्लिक करोगे, राइट क्लिक करके आप शो फील्ड करोगे, वापस से आ जाता है। तो मेरा पहले ओके कैसा सर। था? पहले था मेरा मंथ वाइज, ठीक है जी। है ना? जी लेकिन सर। इसको हम लोग क्या किए, रीजियन वाइज भी कर सकते हैं। और हम रीजियन, प्रोडक्ट और ये तीनों भी ले सकते हैं। नेट, हाँ, एक सेकेंड। रीजियन, रीजियन और प्रोडक्ट ले सकते हैं सेल्स दिखाने के लिए। ओके। तो इस तरह से आप चार्ट को बेटर रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो। और आपके थर्ड क्वेश्चन से वो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं हो रहा। थर्ड क्वेश्चन में तो ऑलरेडी मंथली सेल्स लाइन चार्ट बोल रहा है, वो हम लोग इधर पर ही कर सकते हैं, है ना? ओके सर। करेक्ट। तो अब मंथली सेल्स के लिए कैसे करेंगे, शुभो बता पाओगे? मंथली सेल्स का अगर हम लोग को चार्ट बनाना है किरकम हो बे? कैसा करना है? पहले तो पाइवट करना होगा। पाइवट आपको पता है शुभो? प्राइवेट करके मतलब पूरा सिलेक्ट करना है, उसके बाद इंसर्ट में जाके तुम क्या बताते जाओ, मैं कर रहा करना हूँ, फॉलो करूंगा तुम्हारे स्टेप्स को। है? पूरा सिलेक्ट करके इंसर्ट किया, फिर इसके बाद प्राइवेट टेबल में जाके प्राइवेट पाइवट में जाकर इधर पर एग्जिट एग्जिस्टिंग, वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाके डैशबोर्ड पे क्लिक कर ओके, सकते हैं, हाँ। या फिर इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब हम अच्छा, डैशबोर्ड पे जाएंगे हाँ। और ये एरिया ले लेते हैं, ठीक है? हम्म। ये एरिया ले लिया। अब उसके बाद वापस से एरो पे क्लिक करके क्या करेंगे? हाँ। उसके बाद ओके। वेरी गुड गाइस, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर शुभो। उसने एक्सेल में पहले कुछ काम नहीं किया था, उसको सिस्टम भी उसके पास नहीं रहता, बट इज लर्निंग अ लॉट। आई एम वेरी हैप्पी फॉर शुभो। सो यहाँ उसके पर बाद अभी क्या मंथ करेंगे? मंथ मंथ सिलेक्ट सिलेक्ट करेंगे करके और नीचे में और सेल्स। तो मुझे आ गया मंथ वाइज। अब इस पे चार्ट कैसे बनाएंगे शुभो? हम्म। बोलो आप कैसे उसके बनाएंगे चार्ट? बाद इंसर्ट में जाके वो चार्ट निकलना लाइन चार्ट है। बोला था मुझे क्वेश्चन में, तो मैं लाइन चार्ट लाइन लूंगा। चार्ट, हाँ। लाइन लाइन चार्ट चार्ट, पे क्लिक करके यहाँ पर ही मेरा लाइन चार्ट भी आ गया। हाँ। इसको हम लोग डबल क्लिक करके नाम भी चेंज कर सकते हैं, जो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है, मंथली, टोटल मंथली हाँ। सेल्स। देखो इसी तरह से ट्रिकी क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। ये एकदम आपको लाइव एग्जांपल मिल गया किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, राइट? हम्म। लेकिन आप लोग अभी फॉलो नहीं किया। अभी देखो रीजन वाइज सेल्स फिर पूछ रहा है ना, पाई चार्ट। रीजन वाइज सेल्स पाई चार्ट, हाँ। तो इससे क्या, अभी मैं सबसे पूछू, इससे आपको जिस तरह से क्वेश्चन आया आप लोगों को क्या समझ में आया? जब क्वेश्चन आएगा ना आप लोग को, तो हाँ। प्लीज पहले अच्छे से क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, हम्म। राइट? मऊ ऐसे नहीं देखा एक एक करके कर रहा हूँ। एग्जाम देने का तरीका होता है। ये कार्ड ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अभी समझाऊंगा, पहले ये चीज आप समझो। ये एक ट्रिक था जो एग्जाम्स में होता है, राइट? आपके पास एक क्वेश्चन आया, आपके पास दिमाग में एक आंसर है, आपको लगता है यही सा है आंसर है। फिर आप आगे बढ़ते हो और देखते हो कि अरे इसका आंसर तो वो वाला पहला मैंने दिया वही सेम आंसर होगा।
राइट अवंतिका, यू अंडरस्टैंडिंग द ट्रिक? सो बीइंग अ मैच्योर्ड स्टूडेंट, आप लोगों को क्या करना है, हमेशा क्वेश्चन पेपर पहले पढ़ लो क्या क्या और है। सेकेंड थिंग, लोग क्या करते हैं, पढ़ने के बाद सेकेंड क्वेश्चन पढ़, मतलब आप पढ़ लिए पूरा क्वेश्चन, अब आपको जो जो पहले से पता है जिसमें आप स्ट्रांग हो उसको पहले आंसर करो। ओके, ये हो गया, तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना होगा ऐसा। ये तो आप एक आंसर करोगे, एक्सेल है, आपको कुछ कुछ चीज लगेगा अरे इसका आंसर भी है। अब एमसीक्यू में भी ऐसा है, अभी तक जो आप एमसीक्यू थी वो बहुत इजी था, वो कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चंस नहीं था, लेकिन मुझको पता है जो क्वेश्चन पेपर सेट हो रहा वो ट्रिकी आएगा थोड़ा। आपको, आप एमसीक्यू में चार ऑप्शन आता है गाइस, है ना? एमसीक्यू में कितना ऑप्शन आता है, फिंगर्स दिखाओ। चार आता है, आप आंसर करोगे आपको लगेगा वही सही आप ऑप्शन है। जितना आंसर देंगे दो भी दे सकते हैं। वन इज करेक्ट ओनली, राइट। आप एक का आंसर करोगे, उसके बाद तीन चार क्वेश्चन के बाद ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो दिखेगा आपको कि अरे ये तो सेम क्वेश्चन है, इसका तो सेम आंसर है, लेकिन उसमें वो तीनों ऑप्शन नहीं रहेगा, वो घुमा घुमा के क्वेश्चन आएगा। सो बी प्रिपेयर्ड, इतना आसान नहीं है सैलरी बढ़वाना, ठीक है? कंपनी विल मेक श्योर कि आप बहुत एक्सपर्टीज से सीख रहे हो, तो ये माइंड से अपना एग्जाम देना, हार्ड तो देना ही है बट माइंड से भी देना, राइट? बी स्मार्ट, बी क्लेवर। ओके, क्वेश्चन आएगा घुमा के लगेगा अरे ये सही आंसर मैंने एमसीक्यू में दे दिया, ऑप्शन ए। तीन चार क्वेश्चन के बाद फिर आएगा। अभी क्या करेंगे इसको, अभी देखिए इसीलिए मैंने ग्रुप में आप लोग को भेज दिया था, लेकिन सब लोग पढ़े नहीं। रीजन वाइज सेल्स पाई चार्ट तो अभी बनाने बोल रहा, मैं क्यों बना दिया पहले? ये सही हुआ है पूजा? ये जो पहले मैंने पाई चार्ट पहले ही बना दिया ऊपर में रीजन वाइज, ये सही हुआ है? नहीं सर। तो इस पे क्या कर सकते हैं, इस पे से हम लोग कौन सा पार्ट हटाएंगे ये ठीक हो जाएगा? प्रेजेंट हटा देना पड़ेगा। रीजन हटा देंगे अगर प्रोडक्ट लेंगे सिर्फ, देन इसमें तो पाई चार्ट नहीं आएगा, इसमें तो फिर टोटल सेल्स पता नहीं चल रहा है, अमाउंट चाहिए था, राइट? हम लोग से परसेंटेज नहीं पूछ रहा है। तो ये ग्राफ में क्या चेंजेस आएगा, ये ग्राफ को आपको डिलीट करना है, ये डेटा को वापस से सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, चार्ट में आप बार लोगे, ठीक है? 3D ले भी ले सकते हो, ठीक है? अब इसमें क्या है कि वैल्यू दिखेगा आपको, मैं डिजाइन पे जाके थोड़ा इसमें ऑप्टिमाइजेशन, ये वाला लवली, तो क्या दिख रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है? लैपटॉप का 1,57,000, मोबाइल का 97, है ना? तो ये टोटल सेल्स का सही ग्राफ है गाइस? एनीवन कैन रिप्लाई? सर ये मुझे लग रहा है कि ये भी गलत है, कुछ केपीआई कट कुछ अलग ही चीज है, ये वो नहीं है। हाँ राइट, अब आप लोग दिमाग चलाना करो। मैं आप लोगों को 2-3 दिन पहले बोला था कि कहीं पर भी कुछ सीखने जाओगे इंटरनेट के थ्रू, बहुत टाइम ऐसा है होता है कि आपको जो दिख रहा है इंटरनेट पे, गूगल पे तो कोई डेटा फीड करता है वही आता है, गूगल खुद बैठ के थोड़ी लिखता है। एवरीथिंग इज नॉट करेक्ट ऑन द इंटरनेट, सो व्हाट यू नीड टू डू, नीड टू एनालाइज, यू नीड टू जज, ये सही है डेटा जो मैं रीड कर रहा हूँ। मैं बहुत कुछ ऑनलाइन से सीखते, आप लोग बहुत कुछ देखते हो ना। कभी कभी आप लोग ने देखा है कोई रील रहता है जिसमें टोटली आपको पता है ये फेक है, ऐसा कोई बात ही नहीं है, होता है ना? तो इंटरनेट पे जो भी डेटा है दैट इज ऑल रिटन बाय अस ओनली, समवेयर ह्यूमन बींग्स ही ने डाला है ना डेटा।
तो इट हैज टू बी जज्ड, इट हैज टू बी एनालाइज करना आपको। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था, मुझे पूछ रही थी कि केपीआई कार्ड क्या है, मैं बोल रहा था रुको मैं बताऊंगा, मैं उस पर आऊंगा। करेक्ट। केपीआई कार्ड में इंडिकेटर्स होता है, वो अप एंड डाउन एरो के साथ आपको दिखाएगा, इंडिकेट करेगा, टोटल सेल्स डाउन अप दिखाएगा। ओके, समझ में आ रहा है सबको? तो आप लोग ने आज बहुत कुछ मैंने आप लोग के दिमाग में डालने की कोशिश किया एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि मैं देख रहा हूँ प्रोसेस आप लोग बहुत अच्छा सीख गए हो कि पाइवट में क्या करना है, चार्ट में क्या करना है, वीलुकअप कैसे करना है। ये लोग ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से कैच कर लिए, थैंक्स टू एवरीवन। जो भी मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ वो सफल हो रहा है, मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। बट अब आप लोग को थोड़ा बेसिक से स्मार्ट बना रहा हूँ मैं। बेसिक आप लोग का कवर हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। नाउ यू टू बिकम स्मार्ट गाय। कल हम लोग कहीं भी जाते हैं किसी जगह, समझ लो ऐसा हो सकता है कि हम लोग खुद, दो और कंपनी आ रहे हैं, हम लोग भी प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, तो हमारा डैशबोर्ड, हमारा प्रेजेंटेशन वो लोग के मुकाबले पहले तो करेक्ट होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए, राइट? तभी ना हम लोग दूसरी कंपनी को मतलब कंपटीशन में हराएंगे और हम लोग आगे जाएंगे। राइट अनीता? यस सर। सो ये सब सारा प्रोसेस जो भी मैंने सीखा है मैं आप लोग को बताता रहूंगा। इससे आप लोग को बहुत सारा आइडिया मिलेगा किस तरह से, कैसे क्या एनालाइज करके काम किया जाता है, वो दिमाग लेकर चलना चाहिए। सबको सॉफ्टवेयर डेवलपर बना दूंगा मैं 1 साल के अंदर। चलो अब आगे क्या करते हैं। ये तो मेरा डैशबोर्ड बन रहा है, आप देख रहे हो? दिख रहा है सबको? डैशबोर्ड में आप लोग को हमेशा ट्राई करना है, यहाँ पर स्पेस जो है इसका मैनेजमेंट करना है। आपको इतना बड़ा शीट मिल रहा है, आपको पहले ट्राई करना है कि अगला को स्क्रॉल नहीं, जिससे आप शेयर कर रहे हो उसको ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़े। तो हम लोग ये जो बाकी का जो डेटा बना रहे हैं या चार्ट बना रहे हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि वो इधर ऊपर में ही दिखे। एक सेकेंड, ये ओके। नहीं, मूव चार्ट। अगर ऐसे रखेंगे तो वो जो भी फाइल खोलेगा मैनेजमेंट का आदमी, बॉस हमारे, तो वो लोग को वन शॉट में दिखेगा। करेक्ट। वो लोग को तो ये चार्ट से सब कुछ पता चल जाएगा। टोटल सेल्स ये है, मंथ वाइज सेल्स ये है, राइट, प्रोडक्ट वाइज ये है, पता चल जाएगा ना। सेल्स और टारगेट कितना था, कैसे अचीव हुआ, ये सब पता चल जा रहा है ना। तो इसी को डैशबोर्ड बोलते हैं। आप लोगों को एटलीस्ट अभी डैशबोर्ड समझ में आया? किसको डैशबोर्ड नहीं समझ में आया कि डैशबोर्ड क्या होता है, कैसा दिखता है डैशबोर्ड, वो बताइए। किसको किसको डैशबोर्ड नहीं समझ में आया? डाउन एरो, डाउनवर्ड्स दिखा सकते हो, थम्स डाउन। डैशबोर्ड कैसे बना आप लोग सब कुछ समझे ना रोहित? हाँ, तो मैं चेहरा पढ़ूंगा तुम्हारा एस्ट्रोलॉजर की तरह, तब उसके बाद तुम बताओगे। मतलब हम टीचर के साथ एस्ट्रोलॉजर भी बन गया, वो चेहरा पढ़ना पड़ रहा है कि रोहित को नहीं समझ में आया, बताओ तो पहले से नहीं समझ में आया, कोई इसमें गलत बात नहीं है। 10 बार रिपीट करेंगे। अभी अनम्यूट करो और बताओ क्या क्या नहीं समझ में आया, क्या इश्यूज है।
सर और एक बार समझा दीजिए सर, पहले बताओ रिपीट कर इशू, दीजिए। इशू कहाँ पर आया ये बताओ ना। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं नॉर्मल, कोई बात नहीं है। कहाँ पर मिस आउट किए, कहाँ से नहीं समझ में आया ये बताओ मुझको। अगर अपना सर तकलीफ डॉक्टर को नहीं बताओगे सही से तो कहीं और का इलाज हो जाता है, पता है ना ये बात। सर में सर दर्द है, वापस, पैर का इलाज हो जाए, पैर की हड्डी का वो ऑपरेशन कर देगा। बताओ। सर फिर से बता दीजिए, रिपीट कर दीजिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं। कहाँ से जी नहीं समझ सर। में आया? शुरुआत से ही नहीं समझ में आया? हाँ सर, शुरू से एक बार समझा दीजिए सर। तन्मयदा आपको समझ में आ रहा है? डैशबोर्ड। ओके, चलो एक बार फिर रोहित के लिए। चलो ये भी करते हैं, आप लोग भी इंटरेक्टिविटी देखते हैं। रोहित को कौन समझाना चाहेगा डैशबोर्ड? कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा? एनीवन? पूजा आप बताएंगे? अनम्यूट कर ले अपने आप को। सर हमको और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं, आप जितने जानते हो उतने बताओ। आपका प्रैक्टिस आज ही हम करवा देते हैं। कम आउट ऑफ योर सेल्स मतलब अपने मतलब होता है अंडे की उससे खोल से बाहर आने का अभी टाइम है। स्पीक अप। सही गलत का क्या, हम लोग कोई बाहर का है ही नहीं, हम लोग सब एक ही जगह के हैं। सब प्रोक्रिएटिव से जुड़े हुए हैं। कोई शर्म तो है नहीं इसमें, आप अगर गलत बोलोगे तो तभी ना करेक्ट कर पाएंगे आपको। चलो स्टार्ट करो। सब अपने लोग हैं एकदम बिंदास। मैं अवंती को बोलता अभी वो मार मार के समझाती वहीं पर बैठी हुई है। अच्छा मैं वही मालूम बोल जान रहे हैं मार। अब। ओके ओके, सपना स्टार्ट। आप चाहो तो अपना स्क्रीन शेयर करके, आपके पास डेटा वाला फाइल है सेल्स वाला ना, ओपन एक्सेल वो। सर इस लैपटॉप में नहीं है ओपन। एक्सेल वो एक्सेल फाइल आप फॉरवर्ड करके स्क्रीन शेयर करके उसको समझाना चाहोगे? चलो स्टार्ट करो आप। ओपन करो फाइल। इससे आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी आपको जो बोले थोड़ा सा कमी है वो पूरा आज, पूरा कसर आज निकल जाएगा। शुभम तुमको भी समझ में आ रहा है ना, मतलब यू गेटिंग डैशबोर्ड क्या है ये समझ में आ रहा है ना? हाँ यस सर। यस सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट वैसा बहुत कि एकदम ऊपर से जा रहा है सर के? समझ में आ रहा है बट काफी। राइट। रमेश दा आपको डैशबोर्ड समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करना है तो भूल जाएगा नहीं। प्रैक्टिस करना है आस्ते आस्ते। आप लोग प्रैक्टिस का टाइम निकाल लो, अपने वर्क को प्लान करो। 5-10 का मिनट्स का भी प्रैक्टिस इधर बहुत कुछ है एक्सेल में। राइट ऋषिका? हाँ। डैशबोर्ड यस समझ में सर। आया? जी सर। गुड। नयन? मुझे फाइल हो जाने के यस बाद आप सर। स्टार्ट कर सकते हो हाँ। শুভজিৎ ড্যাশবোর্ডটা কিরকম তৈরি হচ্ছে? শুভজিৎ ড্যাশবোর্ডটা কিরকম তৈরি হচ্ছে বুঝছো? अनम्यूट अनम्यूट। नहीं। शुभजीत, ऋषभ, सर मेरा फोन लैग मार रहा था, थोड़ा समझ गए, मतलब थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा समझ समझ में आ गए। रहा अच्छा डैशबोर्ड बनाने के बाद क्या करना है हम लोगों को ये बताओ तो शुभजीत। है। डैशबोर्ड बनाने के बाद क्या करना है वो तो नहीं पता। उस मतलब जाकर उसको किसी मॉल में शोपीस बना के नहीं रखना है, वो मैनेजमेंट के साथ शेयर करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग। आपने डेटा से एक अच्छा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाया कंपनी का, इंपॉर्टेंट हम्म। इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डेटा का।
दैट वी Yes, हैव sir. टू प्रेजेंट टू दी कंपनी, किसी हम्म भी मैनेजर को, हेड को, कोऑर्डिनेटर को, सभी को आप शेयर कर सकते हो। ओके Yes. हम्म पूजा, वी आर वेटिंग फॉर यू, वी आर नॉट गोइंग टू लीव यू लाइक दिस। लैग में चल सर ग्रेट, मैं अपना स्क्रीन हो शेयरिंग रहा है ना? स्टॉप करता हूँ। रोहित देखो, इम्पोर्टेंटली मैं पूजा को स्पॉटलाइट में भी डाल देता हूँ और रोहित को भी डाल देता हूँ, अपने आप को रिमूव करता हूँ स्पॉटलाइट से। इंटरव्यू फोटो। अरे आप सही है। रोहित तुम भी अनम्यूट करके बीच बीच में अगर नहीं समझ में आए कुछ तो टोकना है, राइट? चलो स्टार्ट। हाँ, पहले हम लोग डैशबोर्ड क्यों बनाते हैं? क्योंकि अगर कोई भी डेटा को हमें इन शॉर्ट अगर अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ दिखाना है तो हम लोग डैशबोर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो राइट। सर जो क्वेश्चन आपने करवाया वो बताना है। हाँ हाँ, आप 3 मंथली सेल्स और रीजन वाइज सेल्स उसको बताओ, ठीक है? एक्चुअल और सेल पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटा को पहले सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल सिलेक्ट। आप ड्रैग करके मंथ से लेकर टारगेट तक पूरा सिलेक्ट कर सकते हो। ओके चलो करो पूजा, ओके सर। मंथ पे क्लिक करो। मंथ पे क्लिक करने के बाद राइट, गुड। अभी उसके बाद इंसर्ट। इंसर्ट पे जाएंगे, पाइवट टेबल पहले करेंगे। अगर हमें इस पे अगर करना है पहले डैशबोर्ड के लिए तो हम लोग को पहले शीट लेना पड़ेगा ना। राइट, यहाँ पर 1 सेकंड के लिए होल्ड करना। रोहित पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन मिला व्हाट्सएप में रोहित तुमको, राइट? पहला क्वेश्चन क्या है? हमसे पूछ तो फटाफट बता दो। डैशबोर्ड क्रिएशन create a open page, create a open page, one page, sorry. Dashboard total, टोटल सेल्स, राइट? yes sir, total. टोटल सेल्स, चलो टोटल सेल्स। अब पूजा आप बताइए, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है रोहित? हमारे पास एक डेटा है, डेटा में क्या दिया हुआ है? मंथ है, बहुत सारा रीजन है, ईस्ट वेस्ट, और प्रोडक्ट दिया हुआ है, और उस प्रोडक्ट का कितना सेल्स हुआ है और टारगेट कितना था, ये दिया हुआ हमारे पास। समझे रोहित? ये डेटा है हमारे पास। अब इसमें से कितना सेल्स हुआ है उसका एक हम लोग को डैशबोर्ड में डालना है, पहला क्वेश्चन ये। तो चलो पूजा कैरी ऑन। तो पाइवट बना रही थी पूजा, राइट? पहले सिलेक्ट करेंगे ए से लेकर ई कॉलम तक। क्लिक करके यस, गुड। पाइवट पे क्लिक करेंगे, इंसर्ट इंसर्ट पे में, जाके पाइवट पे। पाइवट क्या, अगर एक्सिस्टिंग में बनाना है तो हम लोग एक्सिस्टिंग वर्कशीट यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को नया पेज में करना है तो हम लोग न्यू करेंगे अभी पहली बार के लिए, न्यू करें, ओके। क्योंकि उस ओके। शीट का नाम देंगे हम लोग। एक नया पेज बना, शीट 2 बन गया अभी। शीट 2 का हम लोग नाम देंगे डैशबोर्ड। चलो पूजा शीट 2 को रीनेम करो। गुड। अभी क्या करेंगे हम लोग इस पे? यस, इसमें ये टोटल सेल दिखाना है ना। टोटल सेल्स। प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रोडक्ट को। पहले मंथ ले लेंगे। नहीं, मंथ नहीं लेंगे क्योंकि मंथली सेल्स वाला चार्ट नहीं बना रहे हम टोटल सेल्स वाला चार्ट बना रहे हैं। चलिए, प्रोडक्ट वाइज, ओके। प्रोडक्ट सेल्स। ठीक है, एक डेटा आ गया रोहित।
जैसे ही सिलेक्ट किए वो हम्म, एक डेटा आ गया है कि लैपटॉप का टोटल कितना है, 1,57,000 है, और मोबाइल का टोटल कितना हुआ है सेल, 92,000 है। 92 शीट 1 में थाउजेंड जाओ डेटा, शीट 1 में जाओ पूजा। तो हाँ हमारे पास लैपटॉप मोबाइल वगैरह के बहुत सारा अमाउंट था। ईस्ट में 45,000 हुआ है, जैन में, फिर जैन में वेस्ट में मोबाइल का 30,000 हुआ है, ऐसे करके बहुत डेटा। तो ये क्या किया, पाइवट क्या किया, सबको समराइज कर दिया, मतलब जोड़ दिया है। आप डैशबोर्ड में वापस जाओ। ठीक है। शीट 1 को पूजा आप रीनेम कर सकते हो मास्टर डेटा बोलकर। ठीक है, अभी आप डैशबोर्ड में जाओ। अब इस पे एक चार्ट बनेगा। हम्म। चलिए सिलेक्ट कर तो लीजिए। इसको यहाँ से क्लिक कर लेंगे। हाँ, सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट। इंसर्ट, यहाँ से कॉलम चार्ट ऊपर लाइन वाला, चार्ट ले सकते हैं। कॉलम चार्ट ऊपर वाला ले लो। और लाइन चार्ट कब यूज करना है, जब डिसएबल। दिखलाना है कंपैरिजन, एक लाइन कैसे वो ग्राफ ओके। बढ़ता है। और इसमें क्या है कि आप ब्लॉक वाइज डिफरेंट 2 आइटम्स 3 आइटम्स का दिखला सकते हो। चलो, तो आ गया सर डेटा। मुझे कुछ पूछना है। यस यस, आई विल कम टू यू। बोलो मेगा। हम्म, मेगा, यू कैन रिप्लाई। मैं ये बोल अवंतिका ने बोला। बोलो बोलो। बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो केपीआई कार्ड था, मैं तो हम केपीआई लोग कार्ड इन ऐसे। लोगों को अभी नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग को अभी ग्राफ और इसका रिवीजन हो जा रहा है। मैं ऑलरेडी इसीलिए मेगा को बोला कि मैं वो बाद में दिखाऊंगा। अभी ये लोग को ये पार्ट तक समझ, अगर मैं केपीआई कार्ड पे पहुंच गया ना, ये लोग के लिए नया हो जाएगा और और फिर कुछ। बाउंस हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा होल्ड योर हॉर्सेस करना है, सब्र करना है। केपीआई कार्ड पे ओके। हम लोग आएंगे, राइट। लेकिन सर यहाँ पे एक ब्लैंक आ गया है नीचे, हाँ, ब्लैंक क्यों आया। क्योंकि वो पूरा मतलब ए बी सी पे मतलब पूरा प्लान। कलम सिलेक्ट किया था, राइट। बस उतना ही डेटा सिलेक्ट करना था तो ब्लैंक नहीं आता। करेक्ट। इसका और एक तरीका है। पूजा, रो लेवल पे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। रो लेवल जहाँ पर है ना, लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप मोबाइल आपका जहाँ डेटा है, पाइवट वाला डेटा जहाँ पर है। एक्सेस दीजिए मुझको। आया, एक्सेस का ऑप्शन आया आपके पास। यस, ये वाला, इस पे अगर आप क्लिक करोगे, आ रहा है ना, यहाँ से हम ब्लैंक को हटा सकते हैं। ग्राफ चेंज हो गया अपने आप। अगर आपने गलत सिलेक्शन कर भी लिया है किसी तरह से, तो कोई मैटर नहीं है। आप वहां पर ड्रॉप डाउन में फिल्टर रहता है, आप फिल्टर कर लीजिए। और इसको नाम क्या देंगे, टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का एक ग्राफ बना। अब इस ग्राफ को और क्या कर सकते हैं हम लोग, पूजा, इसको अच्छा डिजाइनिंग देने के लिए डिजाइन वाले में जाओ आप। ठीक है। डिजाइन वाले टैब में जाओ, डिजाइन में क्लिक करो। देखो बहुत सारा डिजाइन आ गया, एक डिजाइन उसमें से सिलेक्ट कर लो, है ना। देखो रोहित, ये ग्राफ बना, एक समझ में आया तुमको। जी सर। तो डेटा था, उसको हम लोग ने समराइज किया, फिर उसको सिलेक्ट करके हमने एक चार्ट चूज किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, एक ग्राफ हम लोग को मिल गया।
कि हम लोग के कंपनी में लैपटॉप ज़्यादा बिक्री होता है मोबाइल के मुकाबले। करेक्ट। वेरी गुड पूजा। तुमको तो बोली थी थोड़ा थोड़ा आता है, देखो पूरा करके दिखला दी। गुड। कॉन्फिडेंस क्यों लूज करना है जब पता है। अभी अवंतिका को बोलते तो पहले तो एक उड़ता हुआ हाथ जाता रोहित की तरफ, समझ में क्यों नहीं आया तुझको इतना इजी है। गुड, अभी आप स्क्रीन शेयरिंग बंद कर सकते हो। समझ में आया है क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए मेरे को लग रहा है कि हाँ। करो प्रैक्टिस। तो मैं सबके साथ बैठा हूँ, तो मेरे को पता है टाइम निकाल सकते हो आप लोग। टाइम निकालो, अपने लिए निकाल रहे हो टाइम। अपने आप को अपग्रेड करना है, राइट। किसी और को थोड़ी अपग्रेड करना है। तो यहाँ पर सेल्फिश हो के टाइम निकालो काम से और सीखो। वहां पर 3 4 लैपटॉप रहते ही है, यूज करो। सुबह आ जाओ थोड़ा, एक दिन जिस दिन प्रैक्टिस करने का मन है। ये सब चीज मैंने कोर्स ज्वाइन कर, पैसे देकर, ठीक है, फिर जॉब में कम सैलरी में 2 3 हज़ार रुपये में काम करके ये सब सीखा है। तुम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ब्रदर, इसको यूटिलाइज कर लो। यही इतना डैशबोर्ड बना के किसी कंपनी में दोगे ना, सैलरी कहाँ से कहाँ भागने वाला है तुम सोच नहीं सकते हो। ठीक है। कोई कुछ बोलना चाहता है सैलरी के नाम पे? ओके। तो ये सब डैशबोर्ड अभी रोहित को समझ में आ गया। रमेश भाई और थोड़ा क्लैरिटी आया आपको, डैशबोर्ड कैसे कैसे बनता है? पाइवट समझ में आया? इसमें देखिए बहुत सारा चीज हो रहा है। आप डेटा का पाइवट बना रहे हो, पाइवट से फिर चार्ट बना रहे हो, है ना शुभो? तो इसी का छींकते छींकते परेशान है। यस सर। ग्लाइकोडीन, खांसी की छुट्टी, बिल्कुल सर। राइट। बिल्कुल सर, हालत खराब है। हालत खराब है। सुमा समझ में आया डैशबोर्ड? कुछ नहीं है, 3 4 ग्राफ रहता है उसमें, ठीक है, उसको डैशबोर्ड बोलते हैं। डैशबोर्ड इसलिए बोलते हैं, वो कार वाला एग्जाम्पल याद है ना, एक कार का जो मॉनिटर रहता है उसमें सारा सब कुछ दिखता है, स्पीड क्या है, ऑयल कितना है। इसी वजह से डैशबोर्ड में भी बहुत सारा ग्राफ रहता है, तो एक बार में पता चल जाता है। करेक्ट। ऋषभ, हाँ सर। मैं ये जो नेम कॉल आउट करता हूँ, क्यों करता हूँ पता है? क्योंकि आप लोग वीक नहीं हो, और कुछ कुछ स्टूडेंट खुद अपने आप को वीक समझते हो। ये वीक समझना बंद कर दो अपने आप को। जितना यहाँ पर अवंतिका को दिमाग मिला है उतना सबको मिला है, जितना सपना को मिला है सबको मिला है, जितना मऊ को मिला है सब मिला, कोई यहाँ पर वीक नहीं है। आप जस्ट उस प्रोसेस के थ्रू नहीं गए हो। लर्निंग प्रोसेस में एक बार चले जाओगे, सब इजी है, राइट। इंटरेस्ट बनाए रखो, ठीक है। हाँ सर। सर केपीआई कार्ड का थोड़ा सा टूल बता दीजिए था हाँ ये देखो डिस्क्रिप्शन में। इंटरेस्ट। चलो, मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, और केपीआई कार्ड का डिटेल, ये नया कॉन्सेप्ट मतलब नया चीज़ है, तो इसमें बहुत सारा चीज़ है। मैं इसको ऑब्जर्व करना है, इस पे 1 2 क्लास और करवा दूंगा, क्योंकि अभी मेरे पास 10 दिन है। 10 दिन में तो एकदम तुम लोग को टीचर नहीं बना के गया ना मैं, तो बोलना। क्योंकि इसके बाद जो आएगा आप लोग खुद उन लोगों को सिखाओ। कितना बार मैं क्लास दूंगा यार, मुझे भी क्या क्या ऐप बनाना है, ठीक है। आप लोग उन लोगों को ट्रेनिंग दोगे। वैसे हम लोग चेन सिस्टम बिजनेस में है ना, तो आप लोग चेन बनाओ। मैंने स्टार्ट किया, आप उसको सिखाओ, फिर वो उसको सिखाएगा। तो स्पेशल रिक्वेस्ट बाय नयन, अब हम लोग केपीआई कार्ड का पूरा एक आपको डिटेलिंग बताते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल मैं दिखला रहा हूँ।
स्क्रीन शेयर होने पे बोलना मुझको, हाँ। सर यस, स्क्रीन शेयर इज डन। दिख रहा है। यस सर। तो केपीआई हम लोग ने पहले देखा था, केपीआई में सिर्फ डेटा रहता है, राइट। केपीआई कार्ड में क्या होता है, केपीआई कार्ड में आपको विजुअलाइजेशन भी होता है, ठीक है। मैं अपना यस, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। केपीआई कार्ड इज अ स्मॉल विजुअल बॉक्स इन एक्सेल डैशबोर्ड, ठीक है, in Excel dashboard that highlights one key metric such as total sales, profit, target achievement, etc. KPI cards are used by management for quick performance review. मैं आपके ग्रुप चैट में भी डाल दे रहा हूँ। मिल गया सबको। तो केपीआई और डैशबोर्ड में कुछ फर्क है। केपीआई में भी आपको परफॉर्मेंस का रिव्यू मिलता है, डैशबोर्ड में भी मिलता है, ओके। समझ में आ रहा है। इसको बाउंस कर रहा है, बताएंगे गाइज। अगर मैं ज्यादा ओवर जा रहा हूँ तो बताना है आप लोग को, नहीं तो मुझको पता नहीं चलेगा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट का हो सकता है वो लोग को समझ में आ रहा है, वो लोग और सीखना चाह रहे हैं, लेकिन आप कुछ लोग अगर हॉल्ट करना चाहेंगे तो आप लोगों को विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग हॉल्ट करेंगे फिर। अवंतिका, अच्छा, केपीआई कार्ड का मतलब आस्तिक, जितना भी मतलब डैशबोर्ड बनाएंगे वो एक साथ समरी होके उसमें दिखाएगा। डैशबोर्ड में तो समरी होके आता ही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ। इधर क्या आता है ना हम्म। कि डेटा के पास हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिंबल लाइक टिक, क्रॉस, ये सब यूज करते हैं, ठीक है। तो उससे केपीआई कार्ड हम्म। से में समझ में आता है उन लोगों की ग्राफिकल विजुअल बॉक्स है ना। अब उसको टिक दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है, तो उससे एक इंडिकेशन मिल गया ना। गलत से ही, जैसे हम्म। ग्रीन लाइट से आप समझ जाते हो कि जाना है, रेड लाइट से आपको रुकना है, येलो में आपको रेडी रहना है पर क्रॉस नहीं करना है, अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। तो सर इसमें विजुअलाइजेशन कैसा होता है, सिंबल से, और वहां पर क्या होता है डैशबोर्ड में, ग्राफ से, है ना। डिफरेंस है। अभी आप लोग करोगे तो और यस सर। डिफरेंस समझ में आएगा। तो मूविंग फॉरवर्ड, ये आपने सबने नोट कर लिया। आपने यस कितना सर। तरह के पीआई होता है वो आपने मैंने बताया ही था। टोटल सेल्स, टोटल टारगेट, अचीवमेंट परसेंटेज, ग्रोथ, अटेंडेंस, बहुत सारा, राइट। ये सब फॉर्मूला भी आपने देखा हुआ ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, विजुअलाइजेशन मतलब समझते हो आप लोग गाइस। हाँ सर। विजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, बताओ शुभम। विजुअलाइजेशन मतलब हम जो सोच रहे थे उसको प्रेजेंट करना इमेज या वीडियो के थ्रू, उसको विजुअलाइज करना, दिखना। सिंबल्स के थ्रू, राइट। तो यस। यहाँ पर क्या है, देखो डिफरेंट डिफरेंट तरह का विजुअलाइजेशन केपीआई कार्ड में क्या बनता है। जैसे आपका शेप्स आप डालते हो, ठीक है।
उसके पीछे आपका केपीआई वैल्यू रहता है, मतलब हाईलाइट करते हो आप। अब उसके अलावा क्या होता है, अगर 100% अचीवमेंट वाला, जैसे अचीवमेंट वाला सबको पता है, अचीवमेंट परसेंटेज, जैसे आपका टारगेट है, सेल्स है और टारगेट इतना है, अगर आपका 100% अचीव हो रहा है, आप ग्रीन कलर दे सकते हो, येलो को 80, 80 के नीचे वाले को रेड हाईलाइट कर सकते हो। समझ रहे हो गाइस? और इसके अलावा क्या होता है, हम लोग ग्रीन टिक, टारगेट अचीव, येलो नियर टारगेट, रेड क्रॉस बिलो टारगेट। तो इसमें क्या होता है, आप जो डेटा और परसेंटेज जो मैंने केपीआई आपको समझाया था, उसके बगल में केपीआई कार्ड में सिंबल, कलर, शेप डाल के आप डिफाइन करते हो, उसको समझाते हो कि ये डेटा जो दिखला रहा है वो क्या मीन कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। केपीआई कार्ड में, केपीआई और केपीआई कार्ड में इतने ही डिफरेंस है। मेगा, समझ में आया केपीआई कार्ड में क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है? देख रहे हैं। लेकिन समझ में आया कितना परसेंटेज समझ में आया, बोलो, मैं तुम्हारा थोड़ा केपीआई कार्ड मुझे बना। मतलब प्रैक्टिकली करना पड़ेगा देख के, कुछ इसलिए। नहीं है, आप जो भी केपीआई हाँ। निकालते हो उस पे आपको कुछ सिंबल से डिफाइन करना है, ग्रीन, रेड, या फिर टिक, येलो। क्रॉस, हम्म। येलो, ये सब चीज। अवंतिका, समझ में आया? नयन, यस सर, केपीआई डिस्कशन समझे। कार्ड में क्या एक्स्ट्रा आप कर देते हो, विजुअलाइजेशन का एलिमेंट ऐड कर देते हो। तो केपीआई जी आपने सर, जो बहुत अच्छा पढ़ा, समझ आता है। केपीआई आपने पढ़ा है ऑलरेडी, केपीआई कार्ड में उसमें सिंबल सिर्फ ऐड हो जा रहा है विजुअलाइजेशन एस्पेक्ट देने के लिए, नथिंग मच। अनीता, यस सर। बुझिचो हाँ सर, डिफरेंस? बुझते बुझते। सोमा, मऊ, पूजा, यस सर। सपना, यस सर। रशिका, रशिका तबीयत ठीक ही नहीं है। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। समझ सिमरन, में आया सर। सिमरन इज देयर और नॉट, आई डोंट नो। यस सर। यू अंडरस्टूड द थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस जी। केपीआई और केपीआई कार्ड में, क्या एक्स्ट्रा हो रहा है? जी सर। इजी एनफ, राइट? यस सर, अभी यू नो वी ट्वाइस और उसके बाद स्मूथ होगा। तो चलो अभी इसको स्मूथ अभी करते हैं, संग संग इसको स्मूथ करते हैं आपके लिए। आपका टोटल सेल्स का यहाँ पर है ना? जी। टोटल सेल्स का आपके पास है अगर, तो जैसे एग्जांपल, मैं इस पे अगर केपीआई कार्ड बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, बोलो तो। सर सिलेक्ट करना है सर। सिलेक्ट करके क्या करना है, क्या करूंगा कि ये समझ में आएगा सेल्स मेरा गिर रहा है कि बढ़ रहा है? सर चार्ट से समझ आता है गिरता है कौन है। चार्ट नहीं, हम तो केपीआई कार्ड कर रहे हैं, इसमें हम क्या सिंबल ऐड करेंगे, ये सब वैल्यूज में, ये मेरे डेटा बना हुआ है केपीआई का, ठीक है? ये टोटल सेल्स का, मंथली सेल्स का केपीआई बना मेरा। अब इसमें अगर हम कुछ सिंबल्स ऐड करके दिखला सकते हैं। बोलो सर। सर এটা है। अगर इंसर्ट कर देंगे क्या होगा? बहुत सारा, बहुत तरह का इसमें फॉर्मेटिंग होता है, आप जैसे चाहो फॉर्मेट कर सकते हो, है ना? इसको आप कलर दे सकते हो। कैसे किया? दिख रहा है उस सेल के अंदर में मैंने, अगर मुझको ये चीज रिपीट करना है, मैं इसको कॉपी कर करके दिखा सकता हूँ। इन बीच में अगर मेरा वैल्यू नीचे गिरता तो मैं एक रेड कलर का अगर दे देता
और वो डाउनवर्ड जाता ग्राफ, ये वाला आइकन, तो उससे जल्दी इंडिकेट हो जाता, क्योंकि आंख में वो दिख जाता है अचानक से, है ना। तो इस तरह से केपीआई कार्ड बनाते हैं। ठीक है। नहीं मतलब सर, जितना भी करना को एक एक करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये बहुत सारा तरीका है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूंगा शीट। बहुत अच्छा अच्छा फॉर्मेट, देखो किसी चीज को फॉर्मेट करने का बहुत तरीका होता है। तुम बोल्ड कर दो, पीछे का बैकग्राउंड हाईलाइट कर दो, होता है ना। मतलब घर सर केपीआई का कोई टू बी एच फॉर्मूला के बा टू बी एच ऑप्शन के नहीं का रहता ना घर, सर? यस यस। टू बी एच के का फ्लोर आप, मेरा भी है तुम्हारा भी है, तुम कैसे सजाओगे मैं कैसे सजाऊंगा, दोनों का अच्छा लग सकता है, राइट। लेकिन वो डिपेंड करता है आप किस तरह से इंडिकेट करना चाहोगे। जैसे हर बाइक का आप इंडिकेटर देखते हो सेम नहीं रहता है ना, किसी का अलग है, किसी का अटैच है, किसी का इनबिल्ट रहता है। इंडिकेटर तो सभी है, राइट। उसी तरह। तो लेकिन अच्छा अच्छा फॉर्मेटिंग का कुछ मैं एग्जाम्पल शीट आपको शेयर कर दूंगा, जो बेस्ट दिखता है, उस तरह से आप केपीआई कार्ड उसमें कर सकते हो। ओके। तो आज हमने केपीआई कार्ड समझा, डैशबोर्ड समझा, केपीआई हमने ऑलरेडी किया हुआ था वो समझा। डैशबोर्ड में आपको क्लैरिटी आ गया ना सबको। सब लोग डैशबोर्ड बनाएंगे ना, अपने अपने लोकेशन का डैशबोर्ड बना सकते हैं, राइट। मो अभी तुम सारा सर रजिस्टर भी नोट कर रहे हो ना, कि कौन कौन विजिटर आता है, लोग साइन करते हैं वो लोग ना। अगर उसका एक्सेल में डेटा डाले, उसका एक केपीआई मतलब केपीआई कार्ड बनाए कि लोग हर रोज कितने लोग आ रहे हैं, उसका केपीआई बन सकता है कि नहीं, विजिटर्स, डेली विजिटर्स। उससे पता चल जाएगा कंपनी में कम लोग आ रहे हैं, मतलब ज्वाइनिंग कम का एक रिलेशन बन सकता है, रिलेवेंट है ना। वही चीज है, डेटा आप लोग के पास, आप लोग डेटा के ऊपर बैठे हुए हो, पता है, एकदम पालती मार के बैठे हो। सबके पास बहुत तरह का डेटा है। उस पे केपीआईज बनाना चालू करो, अपने अपने हेड और मैनेजर्स को दिखलाओ। मऊ आई थिंक 4 इयर्स, मऊ 4 इयर्स हो गए कि 5 5 5 इयर्स हो गए। 5 ईयर का अगर इसके पास शुरुआत से डेटा रहता, तो बहुत कुछ डिसीजन मेकिंग में काम आ सकता है। किस मंथ हम लोग के मन बिजनेस डाउन होता है, किस मंथ अप होता है, राइट। कितने लोग आ रहे हैं मऊ से, जो मौका क्या है कि डेस्क पे ही उसका परचेजिंग होता है, लोग ऑर्डर नंबर देते हैं। ठीक है। अवंतिका बना सकती है, कितना ऑर्डर्स वो डिलीवरी करवा रही है, बहुत सारा केपीआई बन सकता है। आप लोग बनाना चालू करो और अपने अपने हेड को देना चालू करो। लिटरली आई एम टेलिंग यू, कंपनी को फायदा है और आपका काम अलग लेवल पे दिख के आएगा, क्योंकि आप लोग डेटा मेंटेन करते ही हो वैसे भी, लेकिन आप लोग उसका रिपोर्टिंग नहीं हो रहा है एनालाइज करने के बाद। मेगा अभी कौन सा रिपोर्ट बनाते हो आप? मैं डिलीवरी जो होता है इधर से, तो जो आपके पास मेन, बहुत सारा डेटा है, हाँ, देन दिस इज द उसका थिंग गाइस। मतलब, स्टार्ट करो, स्टार्ट करोगे आपको बहुत आइडिया मिलेगा, एंड दिस थिंग विल रियली हेल्प यू। आज मैं स्लाइसर बताना चाह रहा था, बट आई हैव टेकन हेल लॉट ऑफ टाइम टुडे। ऑलमोस्ट वी आर गोइंग टू रन फॉर 2 hours, नॉट हैम्परिंग आवर ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन मोर। विल कंक्लूड दिस क्लास नाउ, आज के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट डे अगेन, कल हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और स्लाइसर करेंगे सिर्फ, करेक्ट। आप लोगों को यस कुछ सर। भी ओके डाउट है, सर। आप लोग ग्रुप में डालो, आप लोग पूछ सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था। बोलिए। जो एग्जाम का जो क्वेश्चंस होंगे वो हम्म, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में होंगे या फिर ओनली इंग्लिश में? किसी को अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम है, मैंने पहले भी बोला था, किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो बताना, तो सबने बोला था नहीं इंग्लिश में चाहिए। कस्टमर केयर में है, जैसे आंटी है, नेहा आंटी, हाँ, तो उनको लैंग्वेज इशू है। राइट। तो वो अगर बोलेंगी तो उनके लिए कर दिया जाएगा।
अपने पास तो ओके सर। ट्रांसलेटर, चैट जीपीटी, जेमिनाई सब प्रेजेंट है, अब मेहनत नहीं लगेगा क्वेश्चन बनाने में, राइट। खाली एक प्रॉम्प्ट देना है, मेक द वर्स्ट क्वेश्चन पेपर इन हिस्ट्री। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और फिर सबसे टफ आउट ऑफ पेपर सिलेबस क्वेश्चन मत करिएगा। आउट ऑफ सिलेबस। देखेंगे अभी एग्जाम्पल इतना इजी इजी दे रहे हैं, एग्जाम के टाइम पे हेडिंग ऐसा ही दे देंगे कि मतलब पहचान में ही नहीं आएगा। यही तो, समझ ही नहीं पाएंगे कि ये पढ़े भी हैं। ये दुनिया का रीत है, स्कूल से हम लोग यही देखते हैं, अरे ये तो और आप दिया भी है, करेंगे पढ़ाया ऐसा? नहीं था, ये दे क्यों दिया। ठीक है, वह ना सबके साथ स्कूल में ये, अरे भाई ये बात देख, सिलेबस में नहीं था, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया टीचर, फिर टीचर को ले गाली दे गाली। कोई कोई तो बाहर में टीचर को मिल के, सर क्या किए आप, धमकी देना चालू। चलो, युग सपाट, काम पे वापस लगते हैं, मुझको भी अपने ऐप पे थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस करवाना है अभी, वर्क करना है उस पे। सी यू ऑल गाइस टुमारो सैटरडे, राइट। कल मिलते हैं हम लोग, टेक केयर, बाय बाय, हैव थैंक अ यू ग्रेट सर। डे अहेड। थैंक यू सर सर। आप वो केपीआई कार्ड का थोड़ा एग्जांपल दे देना ग्रुप पे। बहुत सारा तुमको 4-5 एग्जाम्पल भेज दूंगा एकदम सजा सजा के। ओके, ठीक है। ओके सर। चलो टेक केयर, बाय गाइज, बाय सर। बाय।